तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए पाकिस्तान के लिए खोला खजाना। 3400 अरब डॉलर की पाकिस्तान की मदद करने का किया ऐलान, भारत के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव में मुसलमानों का कत्ल करने वाले बीजेपी नेता की बेटी को बीजेपी ने दिया गुजरात चुनाव में टिकट, उठ रहे हैं सवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। फ्री बिजली, किसानों का कर्ज माफ समेत 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का किया वादा। गुजरात में मोदी के स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करने की भी कही बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बसपा नेता इमरान मसूद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाया आरोप। कहा अखिलेश ने बर्बाद कर दिया आजम खान का करियर, उन्हें यादवों ने नहीं दिए वोट, इसलिए सपा हार गई यूपी में चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर बोला बड़ा हमला। कहा गुजरात और हिमाचल में भाजपा के इशारे पर कर रहा है चुनाव आयोग काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान ने बना दी दुनिया में तबाही मचाने वाली ऐसी मिसाइल, ईसाई देश देखकर रोने लगे बुरी तरह से। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारत को झटके देते हुए पाकिस्तान की मदद का किया ऐलान, खोला अपने देश का खजाना। जी दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को सऊदी अरब से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने मोदी सरकार को झटका देते हुए अपने देश का खजाना पाकिस्तान के लिए खोल दिया है, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से बेचैन है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया था और पाकिस्तान की बड़ी मात्रा में मदद की थी, जिसका भारत ने विरोध किया था। लेकिन भारत के विरोध के बावजूद भी अमेरिका भारत के सामने नहीं झुका था और उसने बिना रोक टोक के पाकिस्तान की मदद की थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान की मदद करने के लिए सऊदी अरब आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि भीषण बाढ़ के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का इसी महीना दौरा करने वाले हैं। राजनयिक के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सऊदी अरब पाकिस्तान को 4.2 बिलियन डॉलर की रकम देने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इस रकम का पाकिस्तान से सऊदी अरब ब्याज भी नहीं लेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां मोदी सरकार दुनिया भर के देशों की गुलामी करती है, तब भी दुनिया भर के देश भारत की मदद करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की लगातार कई देश मदद कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में मुसलमानों के कत्लेआम करने वाले की बेटी को बीजेपी ने दिया टिकट, उठ रहे हैं सवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने गुजरात में साल 2002 में हुए नरोदा पट्टी दंगे के दोषी मनोज कुलकर्णी की बेटी पायल कुलकर्णी को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। इन दंगों में 97 मुसलमानों की मौत हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि पायल बीजेपी की सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक है। गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पट्टी दंगा मामले में मनोज कुलकर्णी और 15 अन्य की देश सिद्धि को 2018 में बरकरार रखा था। उम्र कैद की सजा पाने वाले कुलकर्णी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और बीजेपी द्वारा टिकट दिए जाने के संबंध में पायल कुलकर्णी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के तथा सदस्यों की आभारी हूं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी उन्हीं नेताओं को टिकट दे रही है जिन्होंने गुजरात दंगों में मुसलमानों के कत्लेआम किए थे, मुसलमानों को मारा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस तरह से इतनी नीचे गिर गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र किया जारी। फ्री बिजली, किसानों की कर्ज माफी समेत 10 लाख नौकरी देने का किया वादा। कहा गुजरात में मोदी के स्टेडियम का भी बदलेंगे नाम। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अहमदाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने 10 लाख नौकरी देने का युवाओं को वादा किया है। वहीं किसानों का कर्ज माफ समेत 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करने की भी घोषणा की है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा घोषणा पत्र आज जारी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इमरान मसूद ने सपा अध्यक्ष पर बोला बड़ा हमला। कहा अखिलेश ने बर्बाद कर दिया आजम खान का करियर, उन्हें यादवों ने नहीं दिए इस बार वोट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में बसपा के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे बसपा नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान देकर सपा और बीजेपी पर निशाना साधा। 20 दिन पहले बसपा में शामिल हुए सपा के पूर्व नेता इमरान
इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने आजम खान का सियासी करियर बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान पर हो रहे जुल्म के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। बसपा नेता इमरान मसूद ने यह कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा सिर्फ उन्हीं सीटों पर जीती जिन सीटों पर सपा को मुसलमानों ने वोट दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव में अखिलेश यादव को अपनी जाति के लोगों का वोट नहीं मिला, इसलिए वह सीटों पर हार गए और बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में 150 वर्ष बाद हिंदू धर्म में लौटा मुस्लिम परिवार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 150 साल बाद एक मुस्लिम परिवार की हिंदू धर्म में घर वापसी हुई है। 7 नवंबर 2022 को इस परिवार के 9 सदस्यों ने अपना धर्म बदल लिया। विधि विधान से पूजा अर्चना के दौरान गंगा जल से उनका हिंदूवादी संगठनों ने शुद्धिकरण किया। वहां योग साधना आश्रम के यशवीर महाराज ने इसकी घर वापसी कराई। यशवीर महाराज ने पत्रकारों को इस बारे में बताया कि इन लोगों के पूर्वज 150 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम मजहब में चले गए थे। ये लोग महायज्ञ में आए थे और आहुति दी। इन्होंने इस दौरान भंडारे का प्रसाद दिया। इस धर्म की प्रक्रियाओं से ये प्रभावित थे और इन्होंने जो है इस्लाम धर्म छोड़कर फिर से हिंदू बनने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अगर हिंदू मुसलमान बनते तो अब तक योगी सरकार गिरफ्तार लोग को करवा देती, लेकिन अब ये लोग जो है मुसलमान से हिंदू बने हैं तो कोई भी कार्रवाई इन बाबाओं पर अभी तक नहीं हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश ईरान ने बना दी तबाही मचाने वाली मिसाइल जिसे रोकना नामुमकिन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के कमांडर ने दावा किया है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफल हो गया है। बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल को सबसे आधुनिक मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे एंटी मिसाइल सिस्टम द्वारा ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। BBC न्यूज के अनुसार ये आधुनिक हथियार सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास है, जबकि फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करता है। हाइपरसोनिक एक हाई स्पीड मिसाइल है जो सतह और वायुमंडल दोनों जगह पैंतरेबाजी करने में कारगर है। इस मिसाइल की दुनिया में जनरेशन लीप माना जाता है क्योंकि ये दुश्मन के एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम को भी चकमा देने में सफल हो जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल अलग है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इस मिसाइल को नष्ट नहीं किया जा सकता। भाई आपको बता दें कि ईरान द्वारा ये दावा करने के बाद इजराइल सहित अंग्रेजों के देशों में हड़कंप मच गया है और बुरी तरह से ये लोग अब ईरान से डरने लगे हैं, क्योंकि परमाणु बम ईरान काफ़ी समय से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका और इजराइल सहित कई देश जो है इस पर प्रतिबंध लगा देते थे, जिसके बाद अभी तक ये परमाणु बम नहीं बना पाया। लेकिन अब ईरान ने ऐसी मिसाइल बना दी जो दुनिया के लिए खतरा बन गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव आयोग पर महबूबा मुफ्ती ने बोला हमला। कहा गुजरात और हिमाचल में भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशाना लगाते हुए पक्षपात करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया कि वो भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है और उसके इशारे पर सारे फैसले ले रहा है। आयोग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा यह चुनाव आयोग का काम है, इससे ज्यादा भाजपा का है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा का एक हाथ बन गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पर भाजपा के प्रचार कर रहे हैं और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हालात है वो भी बुरी तरह से प्रभावित है और यहाँ पर भी बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और यहाँ पर चुनाव तक बीजेपी अब तक नहीं कर पा पाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दिया बड़ा बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और JNU के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार ने हिंदुत्व को लेकर एक बयान दिया है। कन्हैया ने कहा है कि हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली क्रीम नहीं कि सर्दी आएगी तो होठ पर लग जाए और पैर पर अलग लग जाए। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व एक विचारधारा है, ये सियासी विचारधारा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने हिंदुत्व को लेकर ये बात कही। बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कई दिनों से साथ चल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से आज जो हिंदुत्व समझाया जा रहा है, जिस प्रकार से इसे सॉफ्ट व हार्ड के रूप में पेश किया जा रहा है, ये अलग ही है। जहर तो जहर ही होता है, चाहे वह सांप का हो या उसके बच्चे का। कोई भी विचारधारा जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाती हो वह धार्मिक नहीं हो सकती। धर्म का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कन्हैया कुमार ने अंधभक्तों पर ये बड़ा हमला बोला। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों को लेकर भावुक हुए फारूक अब्दुल्ला, बोले मुसलमान ना हो मायूस।
जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कार्यक्रम में कहा कि मुसलमानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुश्किल दौर में हालात का सामना करना होगा। इसके साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आज चुनाव जीतने के लिए राम रहीम जैसों को छोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनके साथ भारी संख्या में डेरे के लोग हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मुसलमानों पर उत्पीड़न बीजेपी द्वारा किया जा रहा है।